साहब कबीर कहते हैं खुद जागो, खुद अपने आप को। अगर आज भी हम सीमित दायरे में अपने हिसाब में जीना शुरू कर दें, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, तो साहब हमारे कह रहे हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शो मेरा, मेरे अवगुण बख्शिश करो। वो तो बख्शिश कर ही रहा है, कर रहा है। माताएं हमारी कितना अपने बच्चे के कितने अवगुणों को माफ करती है, उसमें दिया गया है, गुरु जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शो मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित्र रहे न एके, करे दही केस करे जो भाता। छोटा बच्चा मां के बाल पकड़ लेता है, नाखून से नोच लेता है, काट खाता है, थप्पड़ मार देता है। कहे भैया माताजी उठा के पटक देती का? जिस समय वो नोच लेता है, काट खाता है, थप्पड़ मार देता है, तो माताजी का कहती है जरा सा इतनी जोर मार दी, देखो बहुत जोर तो लाल लाल हुई का, लेकिन मर ये ना पना। अगर वे झापड़ मार दे तब का हुई? वो झापड़ नहीं मारती है, वो प्यार से जाओ मारो वही हमारे लाल। कैसी होती माँ? वो माँ हमारे अवगुणों को कैसी माफ करती है, बता रहे साहब। करे गई केश करे जो भाता, और ताऊ न हेत उतार रही माता। इतना सब कुछ करने के बाद उसे चूमा जाता है, हलराया जाता है, मलराया जाता है, छुपाया जाता है, गोद में जाने कितना नुकसान भी कर देता है, फिर भी उसे गोद में छुपाया जाता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मां की गोद में है। मां की गोद में रहते हुए बेटा बहुत सुरक्षित होता है। कभी कभी मां की गोद से बेटा निकल जाता है और निकल के गली ते भुला गा, अब वही गली तो वही गली पहुंचो जाए कौनते। अब माते पूछो दशा का हो, वो आई थी अपने मई के लड़का लेके, अब वो घूमत फिरत चलोगा, नली नाली नाला फांदा कूदा रोवे, लार बहावे, नाक बहावे। आप उस माँ को पता लगा कहाँ है मार बउआ, कहाँ बउआ, ढूंढत फिरे यहाँ वहां ढूंढे पगल की तरह, और ढूंढत 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 तब तक कोनो का बात, अरे कहाँ हमारे लड़का जाने कहाँ, अरे वो तो हम वही मोहल्ला में देखिए। उस मोहल्ले में कभी वो नहीं गई होगी, लेकिन दौड़ करके वहां जाएगी, और जाने के बाद उस बच्चे के हाथ पैर नहीं देखेगी, लार फूंक नहीं देखेगी, पैरों में क्या लगा है उसको नहीं देखेगी, उठा के तुरंत सीने से लगाएगी, हाय मेरा लाल कहाँ था, और तुरंत अपने आंचल से उसके पैर पोंछती है, उसका मुंह पोंछती है। ये मां का कर्तव्य होता है, इसे मां कहते हैं, वो मां होती है। याद रख लेना, कौन है मां? वही है सत्य पुरुष, वही है परमात्मा, वो हमारी मां है, वो हमारे रक्षक है, वो हमारे भक्षक नहीं है, भक्षक नहीं है, हमारा भक्षण नहीं करते हैं, वो रक्षक। ईश्वर हमेशा रक्षक होता है, ईश्वर हमेशा रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। ईश्वर का काम ही होता है रक्षक करना, बस और कुछ नहीं। तो हरि जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शो मेरा, सुत अपराध करे दिल केते, जननी के चित्र है नए के, कर गई केस करे जो घाता, ताऊ न हे तो तारे माता। एक साखी और कहीं मिलती है, बालक मलिन जो अधिक सतावे, हंसियस माता कंठ लगावे। बालक मलिन मैल हो गया, पैर सन गई मिट्टी, इधर उधर लग गया, बालक मलिन जो अधिक सतावे, हंस हंस माता कंठ लगावे। खुशी खुशी कंठ से लगाती है अपने बच्चे को, ठीक उसी तरीके से जब हम साहब के शरण में हो जाते हैं, उस मालिक के शरण में, उस परमात्मा के शरण में हो जाते हैं, तब वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। हम कहीं भूल भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, तो भी वो मुझे उठा के प्यार करता है। कहां भटक गए थे, कहां भूल गए थे, चल इधर चल इधर। याद रखना, वो है मां। कौन है? सत्य पुरुष, वही परमात्मा है। वो परमात्मा है जो कभी किसी का हतन नहीं करता, जो किसी को मारता नहीं है। साहब कबीर कहते, ना मैं मारूं ना मरूं, ना तो मैं किसी को मारता हूं और ना मैं मरता हूं। ईश्वर कभी मरता नहीं है, ईश्वर कभी मरता नहीं है। हमारे यहां शब्द में गाया जाता है, आवे न जावे मरे नहीं जन्म में। जो सत्य पुरुष है, जो परमात्मा है, वो आता जाता मरता जन्मता नहीं है। जो आता जाता मरता जन्मता है वो ईश्वर नहीं होता है। वो अवतार हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर वो आने जाने वाला नहीं है। आवे ना जावे मरे नहीं जन्म में,
सो निज पीऊ हमारा है, वो मेरा पीऊ है, वो मेरा परमात्मा है। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सिरजनहारा हो, उसे किसी ने बनाया नहीं है, ना उसकी माता है, उसकी कोई माता नहीं है। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सृजनहारा हो, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने सीमित दायरे बना लिया। साहब कहते हैं साधु ना सिद्ध मुनि ना तपसी। अगर सोचो कि सब साधु के अंदर मिल जाए, सब सिद्ध के अंदर, तपसी के अंदर नहीं मिलेगा। साधु ना सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो, आचार विचार भी नहीं करता। साधु ना सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो, ना खट दर्शन चार वर्ण में, ना छह दर्शन में रहता है, ना चार वर्ण में रहता है। ये वर्ण तो आप लोगों ने बनाए, वर्ण ईश्वर नहीं बनाए। आप किसी को देख लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, वर्ण अगर किसी ने बनाए तो वो कोई इंसान बस महापुरुष हो सकता है, विद्वान हो सकते हैं, बात बाकी बनाने वाला इंसान है। और इंसान ने वर्ण बनाए, किसी और ने नहीं बनाए, बल्कि किसी ने पूछ भी लिया। मनु जी ने पता लगता है कि वर्ण बनाई, वर्ण व्यवस्था मनु जी ने बनाई। मनु जी से उसने पूछा, कहने लगा मनु जी एक बात बताओ, तुमने वर्ण बनाए? बोले हाँ। कौन वर्ण बनाए? चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना दिए ना? बोले हाँ। तो मनु जी कैसे पहचान लगे कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र? नहीं बताया आपने, पहचान तो दी नहीं। अरे कम से कम पहचान भी दे देते। तो उसने पूछा, मनु जी तुमने वर्ण बना दे चार, फिर न्यारे रंग बनाए क्यों नहीं? आपने बनाए ही तो अलग अलग रंग बना देते। मनु जी तुमने वर्ण बना दे चार, फिर न्यारे रंग बनाए क्यों ना? गोरे ब्राह्मण, लाले छत्री, पीले के वैश्य बनाए क्यों ना? और करिया रंग के शूद्र बनाते, पीछे को पैर लगाए क्यों ना? अगर बनाने ही थे तो गोरे ब्राह्मण बना देते, लाल रंग के छत्री बना देते, पीले रंग के वैश्य बना देते, काले रंग के शूद्र बना देते, और शूद्रों के पांव भी पीछे को कर देते। कम से कम दूर से कोई आता तो पता तो लग जाता कि अरे वो फला आदमी आ रहा है। लेकिन यहां तो हमें लड़ा दिया गया, इतना लड़ाया गया, इतना लड़ाया गया कि अब हम आपको बता नहीं सकते। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का। चार वर्ण आपके हिंदू धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मुसलमानों में भी चार वर्ण होते हैं, मुगल, पठान, सैयद और शेख, वहां भी चार वर्ण होते हैं। ईसाइयों में भी वर्ण होते हैं। ऐसा कहीं नहीं, सब जगह बना दिए गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ब्राह्मण ही बना दिए गए थे, अच्छी बात है। हमारे यहाँ कम से कम शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया गया कि ये ब्राह्मण होंगे, ये शिक्षा देंगे, और ये हम सभी को धर्म की नीति की शिक्षा देंगे, सामाजिक शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब बहुत अच्छी बात। लेकिन ब्राह्मणों को ही लड़ा दिया। ब्राह्मणों में गोत्र बना दिए, अलग अलग विश्वा बना दिए। अब ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण हो? हम दुबे, तिवारी, चौबे, पाठक, मिश्रा, अवस्थी, दीक्षित, पांडे, शुक्ला, वाजपेयी, शर्मा, ना जाने कितने। और वो तो बड़ी समस्या, तुम कौन ब्राह्मण? हम 16 विश्वा वाले। तुम कौन? हम 18 वाले। तुम कौन? हम 20 विश्वा वाले। 20 विश्वा की लड़की 16 विश्वा में ब्याह नहीं हुए, शादी नहीं हुई, विवाद। ब्राह्मणों में भी ऐसे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के घर पानी नहीं पीता। आप लोग सब लोग जानते हो, हमारे कहने की हम कह रहे हैं तो आप कह रहे हो, लेकिन आपको सबको पता है। एक ब्राह्मण होता है जो शमशान में रहता है, जिसे कट्टाहा ब्राह्मण कहते हैं। क्यों भाई, उसके घर कोई पानी पीता है क्या? मतलब ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों की ये दशा, क्योंकि ये तो पूजनीय थे, बंदनीय थे, फिर ये दशा, उनको इतना लड़ा दिया गया आपस में। क्षत्रियों में क्षत्रिय, तुम कौन? चौहान, तुम कौन? चंदेल, तुम कौन? कछवा, तुम कौन? गौर, कौन? परियार, कौन? तोमर। उसमें भी आप लोग क्षत्रियों में क्षत्रिय, वैश्यों में वैश्य, ओमर, दोसर, कलार, अग्रवाल, केसरवानी, सोनवानी, अयोध्यावासी, जाने काका तुम बन गए। अब आगे तो गिनती खत्म। ये क्या है? ये हमें विवाद में डाल दिया गया। हमारे साहब कबीर कहते हैं, एक हमारे यहाँ जब भोजन परोसा जाता है छत्तीसगढ़ में खासतौर से, चूंकि वहां कबीर पंथियों की संख्या बहुतायत है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कबीर पंथियों की संख्या अधिक पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में तो यह स्थिति है कि हमें लगता है 40% कबीर पंथी होगा, 60% शायद और होंगे, नहीं 50-50 हो, है नहीं?
मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में कबीरपंथी ना हो, और हर गांव में एक आध गांव छोड़ करके सभी गांव में कबीर मंदिर मिलेंगे आपको, सभी गांव में कबीर मंदिर मिलेंगे सब लोगों के यहाँ, और बढ़िया सुंदर सुंदर मठ मंदिर बनते हैं, मिलते हैं वहां। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग बंटवारा न करें, हम लोग समझने का प्रयास करें। ईश्वर का बंटवारा, परमात्मा का बंटवारा कर लेते हो, कैसे बनेगा? हमने अपने धर्म का बंटवारा कर लिया, जाति का बंटवारा कर लिया। अरे जाति का बंटवारा क्या करोगे, किसकी जाति? तो हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, उसमें क्या गाते हैं? सोहंग हंसा सकल समाना। जो ये बोलने वाला है ये बताओ किसके अंदर अलग है, ये बताओ। साहब कबीर से पूछा लोगों ने, तुम किस जाति को? तो साहब कबीर ने सीधे कह दिया, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाए, गैबी आया गैब में, खेले दो दलमाए, इस बोलतों को पहचान, बोले हिंदू है कि मुसलमान। हिंदू के हम गुरु कहे, मुसलमान के पीर, और 7 द्वीप 9 खंड में सोहंग सत्य कबीर। बताओ जाति। तो तुम्हारे अंदर बोलने वाला किस जाति का, ये बताओ। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है क्या? नहीं है। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुणा नहीं आना। शरीर के गुण अलग अलग, कोई कपड़े का व्यवसाय करता है, तो कोई परचून की दुकान किया है, कोई नौकरी करता है, कोई और व्यवसाय करता है, कोई मजदूरी करता है, काया से करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन है? सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आ नहीं आना। काया के गुण अलग अलग हैं, लेकिन बोलने वाला सबके अंदर एक। फिर साहब उदाहरण दे रहे हैं, 4 वर्ण की दुहिए गाय, लाल गाय, सफेद गाय, नीली गाय, काली गाय, दूध निकाल के लाओ। कैसे दूध, रंग कैसे? 4 वर्ण की दुहिए गाय, और दूध देख मेरा मन पतियाई। दूध तो सबके दूध, सब सफेद। इसको नहीं कि करिया वाले के करिया होए, लाल वाले के लाल होए, पियर वाले के पियर होए, नीली वाली के नीली होए, सब में दूध एक। इसलिए साहब कह रहे हैं, सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आना ही आना। 4 वर्ण की दुहिए गाई, दूध देख मेरा मन पतियाई। दूध देख करके मेरा मन पतियाता है। फिर और दूसरा उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? सरिता सिंध और कूप, दूसरी साखी में, माटी एक सकल संसारा, वान्यान बासन गढ़ई कुमारा। कुमार लेके माटी बैठो, वही माटी के मलैया बना दीनेस, वही माटी के मटका बना दीनेस, वही माटी के दियाली बना दीनेस, प्याली बना दीनेस, प्याला बना दीनेस, छोट खिलौना, बड़ा खिलौना, इतनी बड़ी मूर्ति, बड़ी भारी मूर्ति बना दीनेस की ना। माटी अलग अलग है, अलग अलग है, कहीं अलग अलग। तुम्हारे सबके अंदर अलग अलग माटी है। कहा खून मांस रोम का शरीर बना हुआ है, हड्डी गुदा बिंद का तुम्हारा शरीर है, सबके अंदर है। किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। बस कुछ लोग तो, यहां एक बात याद आ गई, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते। अभी ईश्वर को ना मानने वाले कुछ लोग हैं जो ईश्वर को मानते नहीं। वो कहते हैं ईश्वर होता ही नहीं। कौन कौन नहीं मानता ईश्वर? एक तो विज्ञान नहीं मानती कि ईश्वर होता है, विज्ञान सपा मना करती है ईश्वर नहीं होता है, और दूसरा बौद्धिस्ट मना करते हैं कि ईश्वर नहीं होता है। ये 2 लोग मना करते हैं, ये कहते हैं ईश्वर नहीं होता है। लेकिन हम तुमसे पूछो चाहते हैं, हमारे एक प्रश्न है, फिर जवाब, चाहे विज्ञान दे दे और चाहे महात्मा बुद्ध के लोग दे दे। जब आदमी मरे तो फिर खून पानी तुरंत कैसे हो जाए? आज तक विज्ञान पता नहीं लगा पाई। जो शरीर के अंदर लाल रंग का खून है, व्यक्ति के मरने के तुरंत बाद, मतलब देर नहीं, जस्ट तुरंत, आप उसका पूरा शरीर ब्लेड से काट दीजिए, कहीं पर भी आपको खून नहीं मिलेगा। मैं विज्ञान से भी पूछ रहा हूं और साथ साथ में उन बौद्धिस्टों से पूछ रहा हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि खून कहां चला गया। विज्ञान आज तक पता नहीं लगा पाई, इसलिए विज्ञान ने सब कुछ बनाया। तुम्हारा पाय टूट जाए, दूसरा प्लास्टिक के पाय लगा दे। तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे अंदर पेट की अगर किडनी खराब हो जाए तो दूसरे की निकाल के लगा दे। तुम्हारी आंखी खराब हो जाए, दूसरे की आंखी लगा दे। सब कुछ कर ले, लेकिन आज तक ब्लड नहीं बना पाई।
विज्ञान खून नहीं बना पाई, इसलिए खून शरीर से निकाला हुआ ही एक दूसरे का चढ़ाया जाता है। आपने देखा है, जाओ ब्लड बैंक खून लेके आओ, खून डोनेट करो, सब लोग खून दान करते हैं, देते हैं, वो खून चढ़ाया जाता है। लेकिन आज तक विज्ञान पता नहीं लगा पाई कि खून कैसे बनेगा, खून क्या होगा। अगर खून बना लेती तो आज कोई मरता नहीं, कहे जौन गुड़ का चाहिए तुरंत बाजार में बिक्रो ले उसे लगा देते। बना खून क्या ब्लड नहीं बन पाया, क्योंकि अब दो कुदरत की गतन्यारी, अब दो कुदरत की गतन्यारी रंग निवाज करे वो राजा भूपत करे भिखारी। उसकी कुदरत की गति कुछ न्यारी है, कुछ अलग है। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को दुबला बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को गरीब बनाया, अनाथ बनाया, अमीर बनाया। कैसे बनाया, कैसे हो गए एक पिता की संतान और फिर अलग अलग कैसे? एक पिताजी की संतान 25-25 बीघा खेत मिल गए, एक जन मारे तो 25 के 25 चौपट कर दिया, एक जन आधे पर दे बेच डाले, एक जन 25 के 50 कर डाले, एक जन 25 के 25 रखे। बताओ है कि नहीं? होता है क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है? अगर तुम करते होते तो उसने अगर 25 के 50 कर ली तो चारों जन कर लेते 25 के 50, तो हम जानते हैं कि तुम कर लेते। तुम अगर कर लेते हो तो सारे तुम्हारे बच्चे जज हो जाना चाहिए, कलेक्टर हो जाना चाहिए, डीएम बन जाना चाहिए। तुमने किया है ना, तुम कर सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो सारे बच्चे क्यों आज भीख क्यों मार रहे हो? आज क्यों गरीब हो, क्यों अनाथ हो, क्यों असहाय हो? कैसे हो गया? तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है, जो है उसको करो। तुम्हारे हाथ, अगर तुम्हारे हाथ में ईश्वर आ जाएगा तब तो बिगड़ जाएगी बात। ईश्वर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम ईश्वर के हाथ में हो। बाजीगढ़ का बांदरा ऐसे जीव मन के साथ नाना नाच नचाई के राखे अपने साथ।